और ये नारा जो है, ये अल्लाह से जो वादा है, ये आजादी का नारा है। जब आप अल्लाह के सामने दावा करते हैं कि ऐ मौला, तेरे अलावा किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा, तो यह आपकी आजादी का दावा है। एक कौम जो गुलाम होती है वो कोई बड़े काम नहीं कर सकती, सिर्फ आजाद कौम ऊपर जा सकती है। जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बना के साबित किया कि उन लोगों जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की इमामत की उन्होंने। 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई, क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए थे, उनके दिलों में चला गया था, वो आजाद हो गए थे। ये है हमारी जंग इस वक्त, आजादी की जंग, हकीकी आजादी की जंग। अच्छा या रसूल अल्लाह, सुने अपनी बात वाली, सुने। मुझे आपके जज्बे और जुनून का एहसास है, एहसास है माशाअल्लाह। लेकिन सुने जरा, सुने। अच्छा सुने बस, सुने बस। अच्छा अब आज जो पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है, माशरे डूब गई है, तनख्वाहदार और गरीब पाकिस्तान की तारीफ की सबसे ज्यादा महंगाई में पिस गया है। जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर इसको तबाह किया, उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं। बस सुनो जरा, इतना आप जेल काट के आए हैं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, आप बजाय बातें करने के नारे आपके खत्म नहीं हो रहे। सुने बिल्कुल गौर से बात, मुझे आपके जुनून का पूरी तरह और जज्बे का अंदाजा है, लेकिन बस मैंने सुना है, मुझे सारी तुम्हारी जेल की खबरें आती रही हैं। जिस तरह मैं क्रिकेट मैच का स्कोर देख रहा था, उसी तरह आपके जेल के हालात देख रहा था। अच्छा अब सुने जरा, देखिए आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है। वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको। कोई पाकिस्तान का, आपके हिंदुस्तान की चैनल देखे तो जो पाकिस्तान को जलील किया जा रहा है, तो ये क्यों हुआ? अब जरा बड़ी गौर से बात सुने मेरे जज्बा और जुनून वाले, मेरे जो टाइगर, जिस तरह आप जेलों में होके आया, मेरी बात गौर से बात सुने। देखिए अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है उसका? हुक्म है अल्लाह को एक कौम को कि तुमने राय हक पे खड़ा होना है, सच पे खड़ा होना है, अच्छाई के साथ खड़ा होना है और बुराई और जुल्म का मुकाबला करना है, जिहाद कर दिया। यह हुक्म है अल्लाह का। आज अगर पाकिस्तान का आपने ये हाल देख रहे, जो हम नीचे, कभी भी पाकिस्तान इतना नीचे नहीं गिरा तो आज है, तो उसकी जरा वजह सुन लो। प्राइम मिनिस्टर 16 अरब रुपए का FIA का केस की चोरी में सजा होने लगी थी, 8 अरब नैब के अंदर सजा होने लगी थी, जबकि जनरल बाजवा ने इसको बचा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। इंटीरियर मिनिस्टर किसी से फैसलाबाद में पूछने के, इससे बड़ा बदमाश फैसलाबाद का है ही नहीं। कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया, अपना खुद कहता है। इनका अपना वजीर वो कहता है कि इसने 18 कत्ल किए, लोग कहते हैं इससे बहुत ज्यादा कत्ल किया इसने। जमीनों पे कब्जे, कातिल, वो बैठ के इंटीरियर मिनिस्टर। आसिफ जरदारी जो पीछे से बैठ के ये सारा खेल रहा है, वो दुनिया में माना हुआ चोर है। सिंध में जाके पूछे कि लोगों के ऊपर वो क्या जुल्म करता है, मुखालफिन को कत्ल। मुर्तजा भुट्टो कि उसकी फैमिली कहती है इसने मुर्तजा को कत्ल करवाया। चोर, कातिल, अरबों रुपए की चोरी का केस में पकड़ा जाने लगा था, जनरल बाजवा ने बचाया इसको। और उधर लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा जो मुल्क को
वहां बैठ के कंट्रोल कर रहे, सजाया आपका अरबों रुपए के घर भी बैठा हुआ लंदन में, जो यहां से चोरी करके पैसा लेके गया, वो मुल्क को वहां से बैठ के फैसले कर रहा है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। मुझे ये बताएं कि जब मुल्क के सरबराह ऊपर फैसला करने वाले मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम बैठ जाएंगे तो क्या मुल्क का दिवालिया नहीं निकला? कौन सा मुल्क दुनिया में, मुझे एक मुल्क बताएं जो कि ऊपर जा रहा हो और जिधर इस तरह के चोर बैठे हो। और अल्लाह का हुक्म है हमें कि हमने तो इन लोगों के खिलाफ जहाद लड़ी थी। जब इंसान भेड़ बकरियां बन जाते हैं, जब वो राय हक पे नहीं खड़े होते, जब वो जुल्म का मुकाबला नहीं करते, तो अल्लाह उनको भेड़ बकरियों की तरह रखता है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। जिस कौम में जुल्म का मुकाबला करने की सकत नहीं होती, दलेरी नहीं होती, वो कौम गुलाम बन जाती है। मैं बार बार इस्लाम के सबसे बड़ा जो सालिया हुआ था करबला का, मैं बार बार बताता हूं कि कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े थे, उनको पता था, लेकिन यजीद के जुल्म के खौफ की वजह से उन्होंने इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म होने दिया। ये जो खौफ का बुत है, ये इंसान को गुलाम बनाता है। इसकी पूजा करोगे, गुलाम भी होगे, जलील भी होगे। आज सारी दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है।